ईगो को बस ध्यान चाहिए, उसे हमेशा तारीफ और पहचान चाहिए होती है। वो दूसरों से अप्रूवल पाकर ही खुश होता है। हम अपने ईगो को खुश करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग वेल्थ और चीजों के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा और चीजें उन्हें खुशी देंगी। कुछ लोग पावर और स्टेटस चाहते हैं, वो दूसरों से ऊपर उठना चाहते हैं। और कुछ लोग फेम और रिकॉग्निशन चाहते हैं, उन्हें लोगों की एडोरेशन चाहिए होती है। ये सब ईगो के मास्क्स हैं। ये इल्यूजन्स हैं जो हैप्पीनेस का वादा तो करते हैं, लेकिन अंत में एम्प्टीनेस ही मिलती है। ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और चाहिए होता है। ये एक ऐसा गड्ढा है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। जब हम बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, तो हम अपने असली सेल्फ को भूल जाते हैं। हम डिजायर्स और अटैचमेंट्स के जाल में फंस जाते हैं। इससे हमें सफरिंग मिलता है। हम जेलसी, एनवी और डिसैटिस्फैक्शन फील करते हैं। ईगो ग्रेटिफिकेशन की परस्यूट एक एंडलेस साइकिल बन जाती है, जिससे हम एम्प्टी और अनफुलफिल्ड फील करते हैं। ट्रू हैप्पीनेस बाहरी चीजों में नहीं मिल सकती, वो हमारे अंदर से आती है। वो सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से आती है। लास्टिंग पीस और फुलफिलमेंट पाने के लिए हमें ईगो के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर निकलना होगा। ट्रूथ की खोज एक फंडामेंटल ह्यूमन लॉन्गिंग है। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें अपने भीतर गहराई तक ले जाती है। ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए हमें अपने बिलीफ्स और असम्पशंस पर क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें न्यू पर्सपेक्टिव्स और दुनिया को देखने के न्यू वेज के लिए ओपन रहना चाहिए। ट्रूथ का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए हमारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज का सामना करने के लिए करेज चाहिए होती है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं। जब हम खुद को ट्रूथ के साथ अलाइन करते हैं, तो हम विजडम और क्लैरिटी के सोर्स से जुड़ जाते हैं। हम फ्रीडम और लिबरेशन का प्रोफाउंड सेंस एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 4, खुद को जानो, एक अंदरूनी सफर। प्राचीन ग्रीक एफोरिज्म नो दाई सेल्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक टाइमलेस आह्वान है। खुद को जानने का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और मोटिवेशंस को समझना। यह अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपने पैशंस और फियर्स को पहचानना है। सेल्फ नॉलेज एक मीनिंगफुल लाइफ की फाउंडेशन है। मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन जैसे प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हम अपनी ट्रू नेचर की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें ईगो की ग्रिप से मुक्त करती है और हमें मोर ऑथेंटिकली जीने की अनुमति देती है। सेक्शन 5, ईगो ड्रिवन एक्शंस के नुकसान। जब हमारे एक्शंस ईगो से ड्रिवन होते हैं, तो हम सेपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने नीड्स और डिजायर्स पर फोकस्ड हो जाते हैं। हम सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को देखने में फेल हो जाते हैं। यह हार्मफुल वेज में प्रकट हो सकता है, जिससे कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन और यहां तक कि वायलेंस भी हो सकती है। जब हम ईगो के स्थान से एक्ट करते हैं, तो हम अपनी ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ को हिंडर करते हैं। हम अपने पाथ्स पर और अपने आसपास के लोगों के पाथ्स पर ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं। ट्रू प्रोग्रेस इंडिविजुअली और कलेक्टिवली के लिए हमें ईगो की लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने और बीइंग के मोर कंपैशनेट और इंक्लूसिव वे को एम्ब्रेस करने की आवश्यकता है। सेक्शन 6, ह्यूमिलिटी और ट्रूथ को अपनाना। ह्यूमिलिटी ईगो का एंटीडोट है। यह इस बात की रिकॉग्निशन है कि हम यूनिवर्स के सेंटर नहीं हैं। यह इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि हम खुद से कहीं ग्रेटर समथिंग का हिस्सा हैं। जब हम ह्यूमिलिटी को कल्टीवेट करते हैं, तो हम खुद को लर्निंग और ग्रोथ के लिए ओपन करते हैं। ट्रूथ और ह्यूमिलिटी साथ साथ चलते हैं। जब हम ट्रूथ में ग्राउंडेड होते हैं, तो हम नेचुरली मोर हम्बल हो जाते हैं। हम एग्जिस्टेंस की वास्टनेस और अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। यह रियलाइजेशन हमें वंडर और ओपननेस के साथ लाइफ को अप्रोच करने की अनुमति देती है। सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को करेज और कंपैशन के साथ एम्ब्रेस करने की अनुमति देती है।